हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आर्ट्स का आज पेपर हुआ है एचपी टेट 2023 जून का, और मैं यहाँ पे सबसे पहले साइकोलॉजी की आंसर की आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सारे टॉपिक इजी थे और एक दो नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और बाकी जितनी भी आपको इस बार जो सीरीज करवाई थी, और काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे गए थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज at the bottom of hierarchical structure need presented by the Abraham Maslow। तो मैस्लो के जो हरारकी दी हुई थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है, उसमें सबसे बेस पे क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश इज mental structure that helps to understand the and interpret the new information। जो मानसिक संरचना है उसमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद क्या करता है, तो स्कीमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पनिशमेंट इज डैश अ पॉजिटिव नेगेटिव reinforcer, नॉट अ reinforcer और नन ऑफ दीज। यहाँ पे इसका सही आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। और बाकी ये नेगेटिव reinforcement में भी आ सकता है, इसके लिए आप वेट करेंगे, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप्ड बाय गिलफोर्ड। इसमें 150 फैक्टर इसने इंटेलिजेंस के प्रोवाइड करे थे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व। कितनी बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जी और एस दोनों फैक्टर, 2 फैक्टर थ्योरी इसने दे रखी है। नेक्स्ट है, डैश इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका शिक्षा मनोविज्ञान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू। तो जो समायोजन है वो सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। अगला है, अ पर्सन पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड काइंड इज नोन एज। एक जो गतिविधि है विशेष प्रकार की, उसमें अगर इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे सही आंसर उसका एप्टीट्यूड हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हु यूज्ड पजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने पजल बॉक्स का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल बिकम मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशन एज वेल एज इन रिटन एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडी। सो साइंस ऑफ बिहेवियर जो है वो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर स्टडी करना है, तो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज हुआ है, तो ये वाली दो ऑप्शन वैसे निग्लेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच मेथड ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्व एंड एनालाइज हिज ओन बिहेवियर। अपना बिहेवियर एनालाइज करता है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है अंतदर्शन विधि में वो अपना बिहेवियर एनालाइज करता है। अगला है, पियाजे के अनुसार जो बच्चा है वो किसी समस्याओं के विभिन्न समाधानों का बहुत व्यवस्थित और तार्किक तरीके से जो है वो एक सॉल्यूशन तराशता है, तो ये किस तरह की एक स्टेज में वो परफॉर्म करता है। सिस्टमेटिक और लॉजिक जो है वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी ये, जिसमें वो लॉजिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी समस्याओं के लिए लगाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक which of the following is not attribute of intelligence। तो memory is not attribute of intelligence, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, that is which of the following concept is not used by Kurt Lewis in the field of learning। यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी reinforcement हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्ट या बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए इस टेस्ट का नाम सिर्फ एनसीईआरटी में मेंशन हुआ है, कंसेप्ट वहीं से उठाया है, लेकिन डिटेल इसकी एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी। इसमें जो फर्दर सब टेस्ट आते हैं वो 5 सब टेस्ट आते हैं, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रिट्रीवल ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड। जो हम स्मृति जो कि संचित की जा सकती है, तो उसे हम रिकॉल कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है डेवलपमेंट में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर कैन एनहांस मोटिवेट अमंग द स्टूडेंट in his class through praise and reward, use of suitable teaching methods। ठीक है, कंजाइनल क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सारी ही जो ऑप्शन है करेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये वुडवर्थ ने कहा है। इस बार ये देखने को मिला कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हर फील्ड के एग्जाम में पूछे हुए हैं साइकोलॉजी फील्ड में, और ज़्यादा आपके जो एक तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने वाले क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इस बार पूछे गए हैं। हु स्टेट दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द प्रपोर्शन दैट ही इज एबल टू कैरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? टर्मन ने इसको दिया हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रिएटिव इंडिविजुअल। तो क्रिएटिव इंडिविजुअल इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अ क्रिएटिव इंडिविजुअल इज कंसर्न विद फिलोसफिकल प्रॉब्लम। सिर्फ दार्शनिक समस्याओं से उसका लेना देना ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी, क्योंकि नॉट पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम? बेनेट ने दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ऑक्यूपेशनल लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर कोई है, तो इसमें क्या जो है वो स्किल यूज होती है? तो यहाँ पे स्टूडेंट मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स का ज़्यादा यूज होगा यहाँ पे। और अगर कोई मैकेनिक मतलब बड़े लेवल पे मैकेनिक है, जैसे मान लो कोई गाड़ी का मैकेनिक है, तो उसकी जो है वो दूसरी ग्रॉस मोटर्स भी यूज हो सकती है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में इनमें से कौन सी सही नहीं है? तो यहाँ से जो है स्टूडेंट सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है वो कंप्लीटली चाइल्ड सेंटर्ड होता है। इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट मैं यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगी। इसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पे सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन। अटेंशन के लिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी के साथ मैं जाना चाहूंगी, अटेंशन इज स्टेबल। अगला क्वेश्चन है द कोरिलेशन बिटवीन द रिटेंशन एंड लर्निंग इज। तो दोनों ही, क्योंकि रिटेंशन अगर माइंड में आपके रिटेन रहेंगी चीज़ें तो लर्निंग में वो हेल्प करेंगी, तो पॉजिटिव रिलेशन उनका हम मानेंगे। ऑप्शन बी, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज। सिंपलेस्ट फॉर्म थिंकिंग की हमारी यहाँ पे हो जाएगी, दैट इज कॉन्क्रीट थिंकिंग। ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन इज लर्निंग हिंदी में हेल्प अ लर्नर लर्न पंजाबी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज सीखना दोनों डिफरेंट है, इसलिए हेल्प नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आ जाएगा, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज सीखने में सारी नई चीज़ें कोई भी लर्नर जो है वो सीखेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पे एचपी टेट रिलेटेड वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, और हम एचपी टेट से रिलेटेड कंटेंट लेके आते रहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहे किसी भी फील्ड के हैं, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सभी के लिए हमारे चैनल पे कंटेंट आपको मिल जाएगा। और साथ में, क्योंकि साइकोलॉजी सबके लिए कॉमन रहता है, हमारी जो साइकोलॉजी की सीरीज़ हमने शुरू करी थी वो, उसमें हम ऑलरेडी 25 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप एचपी टेट या सी टेट या कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।